जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैरकपुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान है। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं।
और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती।